श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री राधा रानी के तत्व स्वरूप और उसके महत्व के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। प्रेममयी व्रज रमणी गण मंडल में हुए सुशोभित श्याम, अग्नित राशि तारिका में अलंकन पूर्ण विधु विमल ललाम, अथवा नव नीलाभ श्याम धन दामिनी दल में रहे विराज, धन दामिनी दामिनी धन अनंतर अग्नित उभय अतुल धुति साज। श्री राधा का यह श्याम प्रेम सीमित नहीं है, वह अनंत है और वे उसका वितरण करके परम सुखी होती है। वे हर समय सचेत और सचेष्ट रहती हैं कि उनकी सखियां भी उन्हीं की भांति प्रियतम के सुख का आस्वादन करें। प्रत्येक क्षेत्र में उनका यह सहज उदार भाव स्वभाव क्रियाशील रहता है। झूलन लीला हो रही है। प्रियतम श्री कृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपा श्री राधिका जी एक हेमोज्वल हिंडोले पर विराजमान है। सखियां झुला रही है। इतने में राधा जी के मन में आता है कि यह सुख मेरी सखियों को भी मिले। मन में क्या आता है, हमारी श्री राधा का यह नित्य व्रत ही है। श्री राधा जी प्रेम कल्पलता है और सखियां सब उस लता की पल्लव पुष्प स्वरूपा है। अतएव प्रतिपल अपना रस देकर वे उनको प्रफुल्लित और पुष्ट करती रहती हैं। वे अपनी सखियों को सुखी किए बिना सुखी नहीं हो सकती। इसलिए वे प्रियतम श्री कृष्ण को नेत्रों के द्वारा इंगित करती है कि मैं जिस प्रकार प्रियतम की बाईं ओर विराजमान हूँ, इसी प्रकार एक एक करके सभी सखियों को अपनी दाईं ओर बैठाकर उन्हें सुख प्रदान करे। और इस इंगित के अनुसार ही श्याम सुंदर के द्वारा सखियों के सुखदान की मधुर एवं उदार लीला आरंभ हो जाती है। राधा प्राण प्रियतम रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर पहले श्रीमती ललिता को अपनी दाईं ओर बिठाते हैं और अपनी दक्षिण भुजा उसके कंधे पर रखकर राधा की भांति ही उसे सुख देने लगते हैं। यह देखकर सखी कुंदलता मृदु मुस्कान के साथ कहती है, देखो देखो सखियों, आज यह कलंकहीन पूर्णचंद्र अपनी प्रियतमा राधा और अनुराधा को अपने वाम और दक्षिण में लिए ज्योतिर्मंडल के साथ आकाश से पृथ्वी पर उतर शोभा विस्तार करता हुआ झूला झूल रहा है। तदंतर इसी प्रकार ललिता विशाखा आदि जितनी प्रमुख सखियां वहां थी, एक एक करके सबको प्रियतम श्याम सुंदर अपनी दाहिनी ओर बैठाकर उन्हें सुख प्रदान कर रासेश्वरी निज प्राणेश्वरी श्री राधा की इच्छा पूर्ण करने लगे। श्री राधा को श्याम सुंदर की इस लीला से बड़ा ही सुख मिल रहा है, पर सखियों के स्नेह से सनी विश्वानंददायिनी श्री राधा की कामना इससे पूर्ण नहीं हुई। उनके मन में सखी सुख कामना का एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया है। श्री राधा चाहती है कि मेरी प्राण प्रिया ये सखिया प्रियतम श्याम सुंदर के दोनों और हिंडोले पर विराजित हो और मैं हिंडोलों से उतरकर उनको झुलाऊं। अतएव वे स्वयं नीचे उतर गई। राधा के सुख से ही परम सुखी प्रियतम श्याम सुंदर राधा के इंगित के अनुसार दो दो सखियों को दोनों ओर बैठाकर उन्हें सुख देने लगे और स्वयं श्री राधा उन्हें झुलाने लगी। सखियों ने भी निज शुभ कामना से नहीं, प्राण प्रियतम श्री कृष्ण और अपनी आधार रूपा श्री राधा रानी की इच्छा पूर्ण हो और वे सुखी हो, इसी हेतु से इस लीला को स्वीकार किया। इनके अतिरिक्त ऐसी सौभाग्यवती बहुत सी सखियां मंजरियां थी जो केवल श्री राधा माधव के सेवा सुख सागर में ही नित्य निमग्न रहती थी। इसी में उनको परम सुख प्राप्त होता था। सखी सुख मनोरथा श्री राधा के मन में आया कि इन सेवामयी सखियों को भी श्याम सुंदर के बगल में बैठाकर झुलाया जाए और इस प्रकार इन्हें भी श्याम सुख रस का साक्षात आस्वादन मिले। अतः ललिता आदि सखियों को झूला लेने के बाद वे स्नेहकुल हृदय से इन सखियों को सेवा के छल से और किसी प्रकार भी स्वीकार ना करने पर स्नेह के बल से हिंडोले पर उसी प्रकार प्रियतम श्याम सुंदर के बाएं दाहिनी ओर और बैठाकर स्वयं प्रधान सखियों के साथ मधुर गीत गाती हुई उन्हें झुलाने लगी। सेवा परायणा सखियों ने भी केवल परम प्रेम स्वरूपा अपनी जीवन सर्वस्व श्री राधा रानी के सुख के लिए ही श्याम सुंदर के साथ झूलना स्वीकार किया और इससे श्री राधा रानी को एवं राधा रानी के सुख से श्याम सुंदर को सुखी होते देखकर उन्होंने अपना परम सौभाग्य माना। श्री राधा रानी का यह महान त्यागमय
कल्पनातीत आदर्श प्रेम और उनकी प्रेमा अनुगमन करने वाली सखियों की राधा सुख स्पृहा सर्वथा अलौकिक है। उनका जीवन धन्य है जो इस त्याग में दुर्लभ प्रेम रस का स्वादन करके मानव जीवन को सफल करते हैं। वास्तव में राधा रानी और उनकी अनुगामिनी गोप सुंदरियों के प्रेम में सबसे बड़ी महत्व की वस्तु है उनकी अभिमान्य शून्यता, दैन्य और समर्पण त्याग। अवश्य ही वहाँ मान होता है, पर वह मान विशुद्ध प्रेम का ही एक स्वरूप है जो प्रियतम को सुख देने के लिए ही होता है। वह मान की लीला है, दूषित अभिमान रूप मान नहीं। वहाँ तो नित्य अपने में गुणों का सर्वथा आदर्शन तथा प्रियतम में अनंत सद्गुणों का समुद्र लहराता दिखता है। रहा त्याग सो वह भी स्वाभाविक ही है। त्याग से ही प्रेम का उदय होता है। जहाँ जितना अधिक त्याग है वहाँ उतना ही अधिक प्रेम का विकास है और उतना ही अधिक सुख है। स्व तथा स्व का अर्थ स्वार्थ जितना सीमित होता है उतना ही गंदा होता है और जितना विस्तृत होता है उतना ही पवित्र होता है। राधा रानी के स्वार्थ की सीमा असीम है। अखिल भुवन मोहन सुनिर्मल दुर्लभ चरण रचकन अनंत सुख समुद्र प्रेम रस माधुर्य निधि स्वयं भगवान के पार्श्व में बैठाकर झूलने में कितना सुख तथा गौरव प्राप्त है, उनको जरा कल्पना कीजिए। राधा चाहती तो अपने प्राण वल्लभ का सारा सुख स्वयं अकेले ही ग्रहण कर सकती, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वथा उनके प्रेमाधीन है, परंतु राधा को यह स्वीकार नहीं। श्री राधा रानी तो बस अपने उन सुर मुनि ध्यान दुर्लभ प्राणनाथ के सुख का सब में वितरण करना चाहती है और चाहती भी उतना ही है जितना उनको प्राप्त है। इसी से वे स्वयं झूले से उतरकर सखियों को झूले पर चढ़ाती है, स्वयं अपने हाथों उन्हें झुलाती है तथा इसमें उससे भी अधिक सुख का अनुभव करती है जितना स्वयं झूले पर प्राण वल्लभ के पार्श्व में विराज कर झूलने में प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार के महान त्याग की नींव पर ही विशुद्ध प्रेम का मंगल में आनंद में अखिल विश्व कल्याणकारी सुंदर भव्य विशाल प्रसाद खड़ा होता है। सौतिया डा या पर सुख अहिष्णुता वहाँ होती है जहाँ स्वसुख वासना है। राधा में स्वसुख वासना का लेश गंध भी नहीं है। इससे डा पर सुख अहिष्णुता की तो कल्पना ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो इच्छापूर्वक निज सुख का त्याग और पर सुख विधान करके विशेष सुख की प्राप्ति की जाती है। आज तो समस्त विश्व मानस में एक भयानक द्वेष पर सुख अहिष्णुता भीषण कलह तथा हिंसा की आग जल उठी है एवं पता नहीं वह कब भयानक मूर्त रूप में भड़क कर मानव जाति का विनाश कर देगी। इसका प्रधान कारण है स्वार्थ का अत्यंत संकुचित सीमित हो जाना। मानव की एक छोटी सी परिनिधि में ही सुख की कल्पना करना और स्वसुख वासना को एक ही एकमात्र जीवन का ध्येय बना लेना। विश्व बंधुत्व या विश्व प्रेम की कितनी ही लंबी चौड़ी बातें की जाए, विशाल योजनाएं बनाई जाए, स अस्तित्व या पंचशील के नारे लगाए जाए, जब तक मानव पर सुख को ही निज सुख नहीं मानेगा, जब तक निज सुख का त्यागी और पर सुख का विधायक नहीं बनेगा, तब तक सच्चे अर्थ में विश्व प्रेम का उदय कभी नहीं होगा। हमारी श्री राधा रानी ने विश्व के सामने त्यागपूर्ण विशुद्ध प्रेम का जो एक महान आदर्श उपस्थित किया है वह अतुलनीय है, अनुपमेय है। इसका तनिक सा भी भाव आज के विश्व मानव में आ जाए तो अखिल विश्व सुखी हो सकता है। यह तो विश्व मानव के कल्याण की बात हुई, पर आज का विषय वासना विमुक्त कामोपभोग भोग परायण मोहावृत ईश्वर तथा सत्कर्म में अविश्वास करने वाला मानव इस ओर क्यों ध्यान देने लगा। वह तो विनाश को ही विकास माने हुए है। वस्तुतः इस प्रेम की चर्चा तो करनी है। प्रेम रस की सच्ची पिपासा वाले साधकों के लिए यह परम विशुद्ध प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में ही हो सकता है और इसका उदय भी उन्हीं सच्चे सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में संभव है जो मुक्ति भुक्ति की स्पृहा का सर्वथा त्याग करके एकमात्र श्री राधा माधव चरणानुराग के लिए ही जीवन का एक एक क्षण लगाने को प्रस्तुत है। इस प्रेम का आधार है त्याग। त्याग ही ऐसा वैसा नहीं, सर्वत्याग संपन्न हो जाने पर बंधन मुक्ति रूप जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है उस दुर्लभ मोक्ष का भी त्याग कर देना पड़ता है। मोक्ष का परित्याग या तो जगत के भोगासक्त और पाप परायण विषय और पामर लोग करते हैं, या वे करते हैं जिनको
मोक्ष से भी बढ़कर कोई विशेष वस्तु मिल जाती है। वह मोक्ष भी श्रेष्ठ वस्तु है। भगवत प्रेम यही पंचम पुरुषार्थ है। इसकी प्राप्ति विषयता गोपी भाव के रूप में इस प्रेम की प्राप्ति के साधन संक्षेप में नीचे दिए गए हैं। प्रेम के साधक में निम्नलिखित प्रकार की एकांत, अनन्य लालसा, श्रद्धा, विश्वासपूर्ण निश्चय, बुद्धि और दृढ़ साधन प्रवृत्ति होनी चाहिए। जिन श्री राधा माधव का प्रेम लाखों बार अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण के समान शुद्ध और उज्जवल है, सोना तो अधिक से अधिक 5 बार तपाने पर ही शुद्ध माना जाता है, पर श्री राधा माधव का प्रेम परम विशुद्ध है, इसलिए उसे लाखों बार तपाए सोने की उपमा दी गई है। यद्यपि यह भी उस विशुद्ध प्रेम के उपयुक्त उपमा नहीं है। चकोर के नेत्र जैसे चंद्रमा की ओर लगे रहते हैं और चातक जैसे अनन्य निष्ठा से मेघ से ही जल बिंदु ग्रहण करता है, उसी प्रकार जिन श्री राधा के माधव के प्रति और श्री माधव के राधा के प्रति प्रेम नियम है, जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी और रसराज श्री कृष्ण दोनों अनुपम परमानंद के धाम है, जो पवित्र सौंदर्य और माधुर्य के असीम सागर हैं, जो नित्य सत चित्त स्वरूप है, उन श्री राधा माधव के दिव्य मधुर छवि को ही मैं सदा सब दिशाओं में देखता रहूं। उनकी चरण धूलि की प्रीति को छोड़कर कभी भी और कुछ भी चाहूं ही ना कहीं कुछ भी और सुनो, ना दूसरा कुछ भी मुख से उच्चारण करो। मेरा मन सदा अनन्य भाव से श्री राधा श्याम के नाम गुण में संलग्न रहे। श्री राधा माधव युगल की चरण रच का सुंदर प्रेम निरंतर प्रतिपल बढ़ता रहे और श्री राधा माधव युगल सेवा का कोई बहुत छोटा सा काम मुझे मिल जाए। मैं राग, द्वेष, कामना, ममता का त्याग करके हृदय को शुद्ध रखूं और किसी सखी मंजरी श्री राधा माधव की सेवा में संलग्न, सेवा के स्वरूप और सेवा पद्धति को जानने वाली के अनुगत रहकर बुद्धि, मन और इंद्रियों का संयम करके मंजरी की कृपा प्रसाद से मुझे जो सेवा का कार्य मिले उसे सदा करता रहूं और इसी में जीवन को सदा धन्य समझूं और मेरा मन पवित्र आनंद से उज्ज्वल से भरा रहे। लाखों बार तपाए उज्ज्वल शुद्ध स्वर्ण सम जिनका प्रेम, चंद्र चकोर मेघ चातक सम नित्य परस्पर जिनके नेम, परमानंद धाम जो दोनों महाभाव रसराज अनूप, सुचि सौंदर्य असीम सिंधु माधुर्य नित्य चिन्मय सद स्वरूप। उन राधा माधव की छवि में निरखुद दिव्य मधुर सब ओर, उनकी चरण धूली रति तज कर चाहूं नहीं कभी कुछ और, सुनू ना कुछ भी कहीं और कुछ नहीं उचारो मुख से अन्य, राधे श्याम नाम गुण में ही लगा रहे मन सदा अनन्य। युगल चरण रच प्रीति निरंतर पल पल हो वर्धित अभिराम, मिले युगल सेवा का मुझको छोटा सा कोई कुछ काम, राग द्वेष कामना ममता छोड़ रखूं मैंने अंतर शुद्धि, सखी मंजरी के अनुगत रह कर संयम मन इंद्रिय बुद्धि, करूँ सदा सेवा जो मुझको मिले वही मंजरी प्रसाद, धन्य सदा समझू जीवन में भरा रहे मन सुचि आह्लाद। मंजरी सेवा पद्धति में नया साधक किसी मंजरी के अनुगत रहकर उनके आज्ञा अनुसार सेवा किया करता है। इस प्रेम के साधक को चाहिए कि वह अपने को अपनी सेवा वासना के अनुसार श्री रूप मंजरी, श्री रस मंजरी, श्री रति मंजरी और सखियों में से किसी के साथ रहकर उनके कृपा रूपी आभूषणों से विभूषित तथा निरंतर उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में तत्परता से संलग्न रहे। इस सर्वथा निष्काम सेविकाओं के प्रसाद तथा इनके आज्ञा अनुसार आचरण से सेवा अधिकार प्राप्त होता है और यह सेवा अधिकार ही प्रेम के साधक को समस्त मोक्षों से उपरत करके नित्य निरंतर स्वयं भगवान के साथ भगवत प्रेम में बांधकर सेवा में नियुक्त रखता है। सेवा की महत्ता और सेवा के लिए मोक्ष त्याग का सिद्धांत बतलाते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं, मेरे भगवान के प्रेमी जन मेरी सेवा को छोड़कर दिए जाने पर भी भगवान के नित्य धाम में निवास रूप सालोक के भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, शास्त्रीय भगवान की नित्य समीपता सामीप्य, भगवान के समान रूप प्राप्ति सारूप्य और भगवान के साथ एक हो जाना, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लेना, ये 5 प्रकार के मोक्ष नहीं ग्रहण कर सकते। श्री राधा जी के चरणों में ऐसी विनीत प्रार्थना करें, वे अपनी सहज कृपा से हमें ऐसी बुद्धि और साधना प्राप्त कराते।
श्री राधा रानी चरण बिनवो बारंबार, विषय वासना नाश कर करो प्रेम संचार। तुम्हारी अनुकंपा अमित अबिरत अकल अपार, मुँह पर सदा हेतु की बरसत रहत उदार। अनुभव करवावो तुरत जाते मिटे विकार, रीछे परमानंद घन मोपे नंद कुमार। परियो रहे नित चरण तल, अरयो प्रेम दरबार। प्रेम मिले में दोहुनु के पद, कमलिनी सुख सार, कमलिनी सुख सार। बोलो श्री माधव प्रेम मूर्ति श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन के से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।